नंबर 6 प्रोग्राम्स हैं बेटा इसमें 5.19, 20, 23, 24 एंड स्विच स्ट्रक्चर। 5.19 है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ करेक्टर एंड डिस्प्ले वाइदर इट इज़ वॉवल और नॉट। आयो स्ट्रीम कोनियो उसी तरह से आपने ऐड कर लिया है। क्लियर स्क्रीन एंटर एनी करेक्टर CH आपने उसको मैच किया कैपिटल लेक करेक्टर को। इफ़ स्ट्रक्चर के साथ आप इसको लिख रहे हैं CH इक्वल्स A स्मॉल a कैपिटल E स्मॉल e I O U और यू आउ। तो इनमें से अगर कोई भी केस जो है CH हमने जो कीबोर्ड से एंटर किया है इनमें से किसी के साथ भी मैच हो जाएगा तो यू एंटर्ड अ वॉवल एल्स यू डिड नॉट एंटर अ वॉवल। नेक्स्ट प्रोग्राम है हमारे पास राइट अ प्रोग्राम दैट अलाउज द यूजर टू एंटर एनी करेक्टर थ्रू कीबोर्ड एंड डिटरमिन्स वाइदर इट इज़ अ कैपिटल लेटर, स्मॉल केस लेटर, डिजिट और स्पेशल सिंबल क्या है आपके पास। ठीक है, आपने इसमें भी स्टेटमेंट के साथ जो है वो उसको देखना है। CH करेक्टर जो है वो आपने एंटर एनी करेक्टर CH इफ़ CH ग्रेटर इक्वल्स A, क्योंकि कैपिटल A की रेंज जो है वो 65 से लेकर कैपिटल A की वैल्यू होती है 65 और Z तक जाएगा, यानी इनमें से अगर कोई करेक्टर है तो वो सी आउट कर देगा कैपिटल लेटर। और अगर स्मॉल जो है वो आपके पास आपने एंटर किया है स्मॉल A से Z तक कोई करेक्टर आप एंटर करेंगे तो वो कहेगा स्मॉल लेटर्स है। और अगर 0 से 9 तक है तो वो बताएगा कि ये डिजिट है। और एल्स जो है वो आपने कोई भी सिंबल, अच्छा इस तरह इस कीबोर्ड से आपने एंटर किया है नंबर साइन तो उसने फ़ौरन जो पहला उसने देखा इफ़ CHA नहीं मैच हुआ, एल्स इफ़ के साथ CH स्मॉल a हुआ वहाँ भी मैच नहीं हुआ, एल्स इफ़ के साथ 0 के साथ उसने किया वो भी मैच नहीं हुआ। तो इस तरह से लास्ट वाला जो है वो सिंबल वाला उसके साथ मैच हो गया तो वो चीज़ जो है वो उसको डिस्प्ले करवा देगा। स्विच स्ट्रक्चर, स्विच इज़ एन अल्टरनेटिव ऑफ नेस्टेड इफ़ एल्स स्ट्रक्चर, यानी नेस्टेड इफ़ एल्स का जो है वो हमारे पास अल्टरनेटिव है। द स्विच स्टेटमेंट इज़ अनदर कंडीशनल स्ट्रक्चर, इट इज़ अ गुड अल्टरनेटिव ऑफ नेस्टेड इफ़ एल्स, इट कैन बी यूज्ड easily when there are many choices available and only one should be executed। वो कह रहा है कि यहाँ बहुत सारी choices हों उनमें से कोई एक जो है वो आप execute करें। nested if becomes very difficult in such situations, वो कह रहा है कि इन situations में जो है वो nested if जो है वो काफ़ी difficult हो जाता है जब हमारे पास बहुत सारे cases आ जाते हैं तो वहाँ पे switch structure जो है वो easy रहता है। सेंटेक्स है इसका स्विच एक्सप्रेशन, यानी जो चीज़ हम पहले कंडीशंस में लिखते थे वो यहाँ एक्सप्रेशन में आ जाएगी। और केस कांस्टेंट 1 यहाँ 1 बाय 1 आपके पास वो आ जाएंगे। केस कांस्टेंट 1 स्टेटमेंट ब्रेक, केस कांस्टेंट 2 स्टेटमेंट ब्रेक, ये इसका सेंड है अप टू n आपके पास आ जाएगा। और वहाँ जैसे एल्स होता था यहाँ वो डिफ़ॉल्ट है, यानी अगर कोई भी केस जो कोई भी कंडीशन ट्रू ना हुई तो डिफ़ॉल्ट के अंडर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। 5.23 प्रोग्राम है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट नंबर ऑफ वीक डेज एंड डिस्प्लेज द नेम ऑफ डे। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यूज़र एंटर्स 1 इट डिस्प्लेज फ्राइडे, यानी अगर 1 एंटर करते हैं तो फ्राइडे एंटर हो डिस्प्ले करवा दें। आयो स्ट्रीम वॉइड मेन हो गया एंटर अ वीक डे, यानी आपने कोई नंबर एंटर कर लिया 2 1 3 कुछ भी। अच्छा स्विच एन के अंदर वो वैल्यू होगी जो आपने कीबोर्ड से एंटर की होगी 2 3 जो भी होगी। केस 1 फ्राइडे ब्रेक, यानी कि अगर आपने कीबोर्ड से 1 एंटर किया तो फ्राइडे करके ब्रेक से पूरा स्विच स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाता है। 2 है तो संडे। अच्छा सपोज़ उसने एंटर नंबर ऑफ़ वीक डे जो सामने आउटपुट है उसमें उसने 3 एंटर किया है तो 3 एंटर करने से केस 1 मैच नहीं हुआ, फ्राइडे डिस्प्ले नहीं होगा। केस 2 मैच नहीं हुआ, सैटरडे डिस्प्ले नहीं होगा। केस 3 हाँ 3 के साथ ये डिस्प्ले मैच हो गया तो उसने सी आउट संडे कर दिया और ब्रेक कर दिया। इससे आगे जो स्टेटमेंट्स हैं ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे और इनवैलिड नंबर ये कुछ भी डिस्प्ले नहीं होगा, यानी जिस केस के साथ ये मैच हो गया उसके अंडर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और ब्रेक से ये स्ट्रक्चर ख़त्म हो जाएगा। 5.24 है हमारे पास राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स अ करेक्टर फ्रॉम द यूज़र एंड चेक्स व्हेदर इट इज़ वोवल और कॉन्सोनेंट। वो कह रहा है कि आपके पास वोवल है या कॉन्सोनेंट है आपने बताना है। तो ये जैसे पीछे नेस्टेड इफ के साथ हमने करा CH
कैपिटल ए, सी एच स्मॉल ए, वो सारा था। अब वो इफ़ के साथ था, उसी को अब हम स्विच स्ट्रक्चर के साथ करते हैं। एंटर अल्फ़ाबेट सी में कर लिया, स्विच सी, यानी सी में अगर स्मॉल ए है, कैपिटल ए है, तो यू एंटर्ड अ वोवल, आपने सी आउट करवा दिया और ब्रेक करवा दिया। अगर आपने ये नहीं एंटर किया तो आपने ई, आई, ओ, यू, उसी तरह से ब्रेक में आपने लिख दिया, डिफ़ॉल्ट में आपने लिख दिया नॉट वोवल या कॉन्सोनेंट। अच्छा, इसमें आपने जैसे आउटपुट में देखें, यू एंटर यू, पहले उसने जब यू एंटर किया, उसने सबसे पहले केस ए नहीं मैच हुआ, ये नहीं हुआ। इसके बाद केस ई नहीं हुआ, आई नहीं हुआ, ओ नहीं हुआ, यू के साथ ये केस मैच हो गया, तो उसने डिस्प्ले करवा दिया यू एंटर्ड वोवल, और प्रोग्राम जो है वो एंड हो गया। थैंक यू।